हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है दिल की सुने या दिमाग की, किसका दिल खो गया है आपकी खूबसूरती में। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितना हो जाती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य की समझ सकते हैं। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान है क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए जिससे कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो सके। कमेंट्स आप लोग करते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और सुपर थैंक्स दे सकते हैं, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, आप जो हैं मुझे दो परिस्थितियों में झूलते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और ये परिस्थितियाँ आपकी लव लाइफ से ही जुड़ी नज़र आती हैं। तो आप खुद भी सोच में पड़ गए हैं कि आप दिल की सुने या दिमाग की। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस ओर जाएं, किसको चुनें, अपने दिल को या दिमाग को। हो सकता है कोई दो परिस्थितियां ऐसी हों, या ये आपकी सोच हो, दिल दिमाग के बीच की जंग हो, क्योंकि यहाँ जंग तो मुझे नज़र आती ही आती है। आप ये प्योर सोल हैं। आपकी लव लाइफ की बात अगर मैं करूं तो बहुत ही ये सोल कनेक्शन मुझे दिख रहा है। हालांकि आपने मूव ऑन किया है, यहाँ से मुंह मोड़ा है इन रिश्तों से। कुछ ऐसे रिश्ते रहे आपके जीवन में जिनसे आपने मूव ऑन किया है, या आप कहीं स्थान परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ही आ जाता है 6 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि बता देता है कि आप उदास हैं, निराश हैं और कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं। और बहुत से लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी जल्दी ही आप बाहर की यात्रा कर सकते हैं। परिवार की अगर बात करूँ कि किसका दिल खो रहा है, तो किसका दिल खो गया है आपकी खूबसूरती में, तो ये आपके परिवार से ही जुड़े हुए हैं, यानी कि आपकी हस्बैंड या वाइफ यहाँ एनर्जी आ रही है। और अगर ये हस्बैंड वाइफ की एनर्जी नहीं है, क्योंकि नो कांटेक्ट दिखा है, मूव ऑन दिखा है, रिश्तों से परेशानियां दिख रही हैं यहाँ पे रिश्तों में, तो हो सकता है एक बार फिर से ये रिश्ता जुड़ने की कगार पे हो आपके दिल में, या उनके दिल में आपके लिए प्यार हो। आपके हस्बैंड जो हैं या वाइफ हैं आपको बेहद खूबसूरत और अच्छा मानते हैं। हो सकता है चीज़ें क्लियर हो के यहाँ पर उनकी भी एनर्जी है। बाकी मैं बता दूं कि ये जो भी हैं पर्सन मैरिड हैं, मैरिड पर्सन की एनर्जी है, या हो सकता है आप मैरिड हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपके मजबूत इरादे हमेशा से रहे, आप किसी राजा रानी से कम नहीं रहे। मस्कुलिन, अगर आप फीमेल हैं तो मस्कुलिन एनर्जी में हैं आप। यहाँ पर अगर मैं अंकों की बात करूँ तो 5 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, यहाँ पर 1 की एनर्जी आई है, यहाँ 2 है नंबर, आप देख सकते हैं 4 है, 4 नंबर और 5 नंबर ज़्यादा आया है। तो मैं ये कहूँगी आप लोग, जो लोग भी इस नंबर से जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल गौर कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, आपके जीवन में तमाम तरीके की उठापटक लगी रही, धोखेबाजियाँ होती रहीं, और आपको इस चीज़ से उभरने में देर तो लगी। देखो, जो भी पर्सन आपसे जुड़े रही, या पर्सन ही मेल फीमेल यहाँ कोई भी हो सकते हैं आपके, तो ये बहुत ही यंग एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है इनकी उम्र कुछ भी रही हो, लेकिन एज से एनर्जी का कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर देखो, बहुत ही यंग एज, बहुत ही ये इंसान जो हैं बहुत यंग एनर्जी के दिख रहे हैं मुझे, जो कि काफ़ी खुशनुमा माहौल पैदा करते होंगे। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा इनका, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, क्रोध करना हो सकता है इनकी नेचर में हो, जल्दी ही गुस्सा कर जाते हो। सोर्ड्स का कार्ड है, काफ़ी बुद्धिमान पर्सन है ये, दिखने में बहुत ही आकर्षित कर देने वाले व्यक्तित्व के इंसान हैं। ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी, जो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये इंसान जो है आपको भी बेहद खूबसूरत मानते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, ये आपको कहीं ना कहीं बुद्धिमान बहुत मानते हैं, बहुत ऐसा समझते हैं। आप खूबसूरती के साथ साथ, अगर आप मेल हैं तो देखो हैंडसम तो हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, आपकी तरफ ध्यान ना जाना ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहूँगी अपोजिट जो जेंडर हैं कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षित हो ही जाते हैं। अब ये खूबसूरती के पैमाने मैं हमेशा कहती हूँ अपने अपने नज़रिए का होता है। ज़रूरी नहीं कि वही इंसान आपको खूबसूरत खूबसूरत लग
लग रहा है और वो दूसरे को भी लगे। हर किसी का नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन ये जो इंसान हैं आपको बेहद पसंद कर रहे हैं, आप में खो दिया है इन्होंने अपना दिल, तो ये आपकी खूबसूरती को बेहद पसंद, आप इनकी नज़र में बहुत खूबसूरत हैं और खूबसूरत इसलिए हैं क्योंकि आप नेचर वाइज भी बहुत खूबसूरत हैं। देखो यहाँ आप न्याय प्रिय तो हैं ही हैं, आप सच्चाइयों पे चलने वाले, सच की राह पकड़ने वाले, प्योर सोल पहला ही कार्ड बता देता है कि आप प्योर सोल तो हैं ही। और जो इंसान प्योर सोल होता है, ईश्वर की तरफ झुका हुआ होता है, उसको देखो सच्चाइयाँ पसंद होती हैं। तो आप न्यायप्रिय हैं, या आप में से कुछ लोग हो सकते हैं या जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं वो देखो या तो वकील हो सकते हैं या सैनिक हो सकते हैं, कोई सैनिक वाला जॉब हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग एक्टिंग के क्षेत्र में भी मुझे दिख रहे हैं, या अगर एक्टिंग के क्षेत्र में नहीं है तो वो इतने अच्छे एक्टर हैं, अपने जीवन में वो इतनी अच्छी कलाकारी जानते हैं, एक्टिंग जानते हैं कि वो कर ही लेते हैं। इस तरीके से पेश आते होंगे, उनकी बातें जो हैं थोड़ी ड्रामेबाजी वाली हो सकती हैं। ये पर्सन या पर्सनी जो हैं चीज़ों को बहुत छुपा कर भी रखते होंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाई प्रेस्टीज का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये अपने अंदर ही छुपाते हैं, भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अब क्योंकि दिल और दिमाग के यहाँ अब मैं समझ में आया मुझे कार्ड देख के कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि आप दिल की सुने दिमाग की, क्योंकि ये पर्सन जो है मैरिड नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से आपके रिश्ते में, रिलेशन में हो सकता है प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे, कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते में, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ धोखेबाजी हो जाए और आप पूरी तरह से ठगे जाएं, चले जाएं, तो आप एक घबराहट भी। और ये पर्सन या पर्सनी जो है खुलकर बात नहीं कर रहे हैं आपसे, कि तो इस वजह से भी आप जगलिंग में हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ठीक से। तो यहाँ पर मैं तो आपको कोई गाइडेंस ये नहीं दूंगी कि आप दिल की सुन लीजिए या दिमाग की, ये मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप दिल की सुनते हुए दिमाग से काम लीजिए, जो आपके लिए उचित हो वही रास्ता आप अपना सकते हैं। क्योंकि देखो जो आपके लिए उचित होगा, डिवाइन आपके साथ है हमेशा से, क्योंकि आपने कभी नहीं किया है कुछ किसी का बुरा। अगर आपके कारण किसी का घर बिगड़ रहा है तो वहाँ आप सोचने और समझने की आप शक्ति रखते हैं कि ये कर्मा कहीं क्रिएट ना हो जाए, हो सकता है ये इसी उलझन में आप हों। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं अनमैरिड हैं, जिनका रिलेशन एक से दो जगह ख़राब भी हुआ है, लेकिन आपकी लाइफ में, लव लाइफ में मुझे दिख रहा है आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो रही है जो कि खुल के आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कई चीज़ों को छुपा रहे हैं। हालांकि पूजा पाठ और उसमें हो सकते हैं ये व्यक्ति सरल स्वभाव के, और लेकिन आपको उनकी यही बात शायद पसंद नहीं आ रही है, ये आपसे खुल के बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पसंद बहुत करते हैं। तो आप पहचान ही गए होंगे ये आपके आसपास कौन है। हो सकता है आपके घर परिवार रिश्तेदार रिलेशन में हो, आपके कार्यस्थल से हो सकते हैं, या आपकी ऑनलाइन इनसे मुलाकात हो सकती है। तो आप सोचना समझना आपको है, आप जानते हैं कि ये व्यक्ति कैसे हैं, लेकिन आपसे हमेशा ये बातें छिपा कर रखेंगे। हो सकता है यहाँ पर मुझे पेंटिकल का कार्ड है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का, तो कोई ऐसी बात हो पैसों को लेके हो सकती है, कोई ना कोई है जिसमें कि आपको भी लग रहा है कि आप एक जाल में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अभी तो आप खुद की ही परिस्थितियों से झूल रहे हैं, तो उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बात मैं आपकी खूबसूरती की करूं तो वाकई आप बेहद खूबसूरत हैं। आपका कमाल का ड्रेसिंग सेंस है, कम्युनिकेशन स्किल आपका कमाल का, आप जिस तरीके से बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर लोगों को मोहित तो कर ही देता है। तो यहाँ देखो गाइडेंस के तौर पे अगर मैं कार्ड लेती हूँ तो गाइडेंस के लिए यही कार्ड आया है कि आप लड़ाई झगड़े से बचते हुए, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं आपके जीवन में ऐसे आए जहाँ पर आपका झगड़ा हो सकता है, और झगड़ा भी छोटा मोटा नहीं, काफ़ी भयंकर वाला मुझे दिखाई देता है। तो इस झगड़े से बचाव करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, निकल सकते हैं। शांति से धैर्यपूर्वक काम लीजिए, यहाँ झगड़ा नहीं करना है आपको, डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है। किसी बात को लेकर अगर झगड़ा होता है तो उससे बचाव आपको रखना होगा। अब रही इस पर्सन की बात, तो बिल्कुल आपके लिए दिल खो रहे हैं, इनकी
काफ़ी इच्छाएँ हैं, अपेक्षाएँ हैं आपसे कि अगर ये ऑफ़र लेके आपकी साइड आते हैं या पढ़ते हैं, तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हाँ करें। लेकिन ये आपको सोचना समझना होगा कि आप क्या कदम उठाते हैं, आपके लिए क्या उचित है, ये आपका जीवन है, आपको समझना होगा। अगर समझ नहीं आता है, अगर आप बहुत सारी दुविधाओं में फँसे हुए हैं, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग यहाँ पर करा सकते हैं और दुविधाओं से बाहर आ सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, मैं पहले ही बता रही हूँ। और ये नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल नहीं होगा, व्हाट्सएप ही कॉल और मैसेज होगा, तो आप वहाँ पता कर सकते हैं। इतना भी उलझन में फँस के रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ही कराएँ, आपको जहाँ उचित लगे वहाँ करा सकते हैं, उलझनों से बाहर निकल सकते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।